मूवी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने ही वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक स्ट्रीट शेफ को देखते हैं जिसका नाम गाओ होता है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाया करता है। साथ ही उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी होता है जिसे वो बहुत ही ज्यादा साफ सफाई से रखता है और वो अपने प्रोफेशन से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो अपने पास को याद करके हमेशा दुखी रहता था। उसके फादर पास में एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। उन्होंने गाँव को एक शेफ के पास छोड़ दिया था ताकि वो खाना बनाना सीख सके। गाँव ने अपना सारा बचपन अपने फादर के बिना बिताया था और इसीलिए वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। उसके फादर अब बहुत ही बड़े शेफ बन चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा रिच भी हो गए थे। लेकिन गाओ अपने फादर से ना ही बात करता था और ना ही उनसे मिलता था। गाओ अपने बचपन में अपने फादर को बहुत ज्यादा याद किया करता था, लेकिन उसके फादर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथ ही उसके फादर को इस बात की भी खुशी होती है कि किसी को ये नहीं पता कि गाओ उनका बेटा है, क्योंकि वो भी उसे अपना बेटा नहीं मानना चाहते थे। अब हम एक शेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच होता है और वो फ्रांस में रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता है और उसका नाम पोल होता है। उसका एक सपना होता है कि वो अपने फादर के लिए चीन में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता है। इसके लिए वो अपने कंट्री चीन में वापस आ जाता है और आने के बाद एक मछली बेचने वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी मछली दिखा दो। लेकिन फिशमैन उससे कहता है कि मेरे पास कोई बड़ी मछली नहीं है। उसके बाद गाँव वहाँ पर आता है और एक बहुत बड़ी मछली मांगता है और वो फिश सेलर उसे मछली दे भी देता है। अब ये देखकर तो पोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गाँव को बहुत गुस्से से देखने लगता है, जैसे कि वो उससे जेलस हो। जब गाँव ये देखता है तो वो भी पोल को बहुत गुस्से से देखने लगता है और फिर फिशमैन उस मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते रहते हैं। उसके बाद हम पोल के एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट को देख जिसकी आज ओपनिंग होती है, जिसे बहुत ही एडवांस तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और तो और पोल का जो रेस्टोरेंट होता है वो गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने होता है। अब ये देखकर तो गांव के दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये लोग उनके कस्टमर का इंटरेस्ट अपने रेस्टोरेंट की तरफ ना कर ले। और होता भी यही है। सबके सब नए रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करने के लिए वहाँ चले जाते हैं, पर गाँव के दोस्त भी कम नहीं थे। वो उसे सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट का ऑफर रखते हैं जो कि कस्टमर पे काम भी करता है और सारे कस्टमर फिर से गाँव के रेस्टोरेंट में आना शुरू कर देते हैं। अब इस बात से पोल के दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को जाकर बोलते हैं कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को हमारी तरक्की देखी नहीं जाती क्या। और उन लोगों का झगड़ा होने लगता है और आखिर में डिसाइड होता है कि दोनों के बीच एक कंपटीशन रखा जाएगा और देखते हैं कि किसके हाथों में ज्यादा अच्छा टेस्ट है। और उनके दोस्त उन दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन करने के लिए कहते हैं। पहले तो वो दोनों नहीं मानते, लेकिन जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनको याद आता है कि इन दोनों की मुलाकात तो पहले भी हो चुकी है फिश मार्केट में, जिसके बाद वो एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए मान जाते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होता है और एक टेबल पे एक बड़ी सी मछली को रख दिया जाता है। सबसे पहले पोल की बारी होती है और वो बड़े यूनिक तरीके से फिश के कांटों को मछली से निकालता है। और इसके बाद गाँव की बारी होती है और गाँव भी बड़े मजेदार तरीके से फिश के टुकड़ों को स्किन से अलग कर देता है। अब इन दोनों का ही तरीका लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और तभी वहाँ पर एक कुकिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन भी मौजूद होता है और वो उन दोनों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उन्हें होने वाले इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। अब वो दोनों एक दूसरे को जताना चाहते थे कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बेटर है, इसीलिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद पोल का एक इंटरव्यू हो रहा होता है जिसमें वो बोलता है कि उसने फ्रांस में भी कुकिंग की है और वहाँ पर बहुत ही एडवांस तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाया जाता है। और वो कहता है कि जब मैं चीन वापस आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग अभी भी पुराने तरीके से खाना बनाते हैं और वो इनडायरेक्ट वे में गाँव को टोंट मार रहा था। गाँव भी समझ जाता है कि ये उसी की बात कर रहा है। अब ये सुनकर तो गाँव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद पोल की एक फ्रेंड गाँव के रेस्टोरेंट में आती है और वो गाँव के दोस्त और गाँव को पोल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद गाँव और उसके फ्रेंड पोल के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आज देख लेंगे कि ये खाना सच में अच्छा बनाता है कि नहीं, वरना ऐसे ही लंबी लंबी फेंकता रहता है। और फिर उनके सामने खाना सर्व किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था, लेकिन जब उसे खाते तो उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट निकलता है। और गाँव भी मन ही मन यही सोच रहा होता है कि सच में पोल की कुकिंग बहुत ज्यादा एडवांस है। जिसके बाद वो पोल के किचन में जाता है और उसके सामने उसी का खाना फेंक कर कहता है कि तुम मुझे क्या जताना चाहते हो कि तुम्हारा खाना बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा एडवांस और खूबसूरत है। और फिर उन दोनों की फिर से लड़ाई होने लगती है। पोल उससे कहता है कि चलो मीट को पकाने का कंपटीशन करते हैं,
कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गाओ भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर गाओ बहुत ही अच्छी तरीके से मीट को पकाना शुरू करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। और फिर पोल से कहता है कि मैं तुम्हारी डिश बनाऊंगा, वो भी मेरे तरीके से, और वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि टेस्ट में भी तुम्हारी डिश की तरह होगी। और वो करता भी ऐसा ही है। वो अपने एडवांस स्किल से बहुत ही अच्छे तरीके से मीट को पकाता है और वो भी बहुत ज्यादा कम समय में। गाओ जब उसे स्मेल करता है तो वो खुशबू में भी बहुत ज्यादा गाओ की मीट के जैसा ही लग रहा था और फिर उसे भी यही लगने लगता है कि वाकई में पोल की स्किल्स बहुत ही ज्यादा एडवांस और अच्छी है। और वो ये बात सोचकर बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वो घर जाने लगता है। और फिर गाओ को घर जाते ही किसी का कॉल आता है और वो आदमी उसे बोलता है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। जब गाओ उनसे मिलने के लिए जाता है तो वो उन्हें बोलता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया है जब आप मुझे अपना बेटा ही नहीं मानना चाहते। गाओ के डैड कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरे नाम से जाने, और साथ ही वो उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपटीशन जीतो। गाओ उन्हें कहता है जब जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे लिए कभी मौजूद नहीं रहे हो, और आज आप आकर मुझे ये जता रहे हो कि आप मेरा साथ देना चाहते हो। मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, और जिस प्रोफेशन के लिए आपने मुझे छोड़ा था ना, उसी प्रोफेशन में मैं आपसे बड़ा शेफ बनकर दिखाऊंगा। गाओ ये कहकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे अपने फादर की बातों पे यकीन नहीं था। अगले दिन इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और कंपटीशन में पोल और गाओ भी होते हैं, जिसमें से एक को स्वीट डिश बनानी होती है और दूसरे को नॉनवेज। पोल तो अपनी स्किल से डिश को बहुत ही कम समय में बना देता है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीकों से उसको बनाता है, लेकिन गाओ दिए हुए टाइम में ही अपनी डिश को तैयार करता है, जिसके बाद जजेस उनकी टेस्ट को डिश करते हैं और उन्हें दोनों की ही डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उन्हें सेम पॉइंट्स देते हैं, जिसके बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि किसे जिताना चाहिए। लेकिन तभी स्टेज पर एक जज आता है और वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कहता है कि कोई शक नहीं है कि दोनों की डिश में कोई अंतर है, दोनों ने ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिश को बनाया है, लेकिन मुझे पोल की टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पसंद आई है। जिसके बाद ये पहला कंपटीशन पोल जीत जाता है। इस बात से गाओ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने घर भी नहीं जाता और वो वीडियो गेम खेलने के लिए चला जाता है और वो कई दिनों तक अपना सारा समय ऐसे ही बिताता है। फिर उसके पास एक दिन वही शेफ आते हैं जिसके साथ उसके फादर उसे छोड़ कर गए थे और वो उसे समझाते कि हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, अगर तुम आज नहीं जीते तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कल भी नहीं जीतोगे, तुम्हें घर जाना चाहिए और कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही कन्विंस करने के बाद गाओ मान जाता है। दूसरी तरफ पोल भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी उसका एक फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम अपने दोस्त को चांस क्यों नहीं देते हो, वो भी तो इतने समय से तुम्हारे साथ है ना, उसे चांस दो कि वो तुम्हें इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट करे और तुम्हारे रेस्टोरेंट को ऊंचाइयों पर लेकर जाए। पोल कहता है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन यार उसे खाना पकाना नहीं आता है तो वो भला इंटरनेशनली मेरे रेस्टोरेंट को कैसे प्रेजेंट करेगी यार। उसका दोस्त बातों ही बातों में से फोर्स करता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो उसके साथ मिला हुआ हो और वो लोग पोल से कुछ छुपा रहे हो। तभी वहाँ पर पोल के दोस्त आती है जिसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे और वो उसके सामने सूप के 2 कप रख देती है और उसे कहती है कि पोल मुझे बताओ कि इनमें से किसमें नमक है और किसमें नमक नहीं है। पोल ये सुनकर खामोश हो जाता है और ये सोचता है कि ये भला ऐसा क्यों कर रही है, ये जानते हुए भी कि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है। इस बात से पोल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो टेस्ट के लिए अपने फ्रेंड पे ही अब तक डिपेंड था और ये टेस्ट वाली बात भी एक सीक्रेट होती है जो कि किसी को पता नहीं थी उस लड़की के अलावा। लेकिन उसकी दोस्त उसे धोखा दे देती है और उसके बाकी दोस्तों को भी इस बारे में बता देती है। साथ ही एक सच भी रिवील होता है कि उसकी दोस्त उसके मेल फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी और वो तीनों मिले हुए थे। साथ ही वो पोल के रेस्टोरेंट को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। वो लड़की कहती है कि पोल तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो बस तुम्हारे सहारे इस कुकिंग कंपटीशन में पहुंचना चाहती थी। अब ये सुनकर तो पोल बहुत ज्यादा चीटिंग फील कर रहा होता है और वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और बहुत सारी शराब पीने लगता है। तभी वहाँ से गाँव भी गुजर रहा होता है और वो पोल को देख लेता है और उसके पास जाता है और वो पोल से कहता है कि तुम बाहर ऐसे उदास क्यों बैठे हो यार, तुम तो कंपटीशन भी जीत गए हो। पोल कहता है कि मेरे जीतने का कोई फायदा नहीं हुआ, खैर छोड़ो, तुम्हें पता है ये जो सामने जिसका पोस्टर लगा हुआ है ना, ये मेरे आइडियल है, मैं हमेशा से इनकी तरह बनना चाहता हूँ। उस बैनर पे और कोई नहीं बल्कि पोल के फादर होते हैं। और फिर गाँव कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन ये मेरे फादर है। तुम्हें लगता है ना कि ये बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है, सच बताओ तो ये दिल के बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान है। और फिर गाँव अपने पास की बातें उसे बताने लगता है। पहले तो पोल को यकीन नहीं होता है और फिर गाँव उसे बताता है कि इन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन को नहीं अपना पा रहा था। पोल कहता है कि तुम उदास मत हो यार, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर गाँव कहता है
कि क्यों ना हम इनके पोस्टर पर खाली बोतल्स को फेंके। और फिर वो दोनों पोस्टर पर खाली बोतल्स को फेंकने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं। साथ ही इनकी दोस्ती भी हो जाती है। अब जब पोल रेस्टोरेंट में जाता है तो वो अपने दोस्तों को देखता है जो कि रेस्टोरेंट को बेचने का सौदा कर रहे होते हैं। पोल कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे रेस्टोरेंट को कैसे बेच सकते हो। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ पोल, तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने साथ किसे लेकर जाओगे? राउंड 2 में तो तुम्हारे साथ एक पार्टनर का होना जरूरी है ना। क्या तुम्हें अपने दोस्त को नहीं ले जाना जो तुम हमसे परमिशन की बात कर रहे हो? पोल कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इतना सब होने के बाद तुम में से किसी को अपना पार्टनर बनाऊं। मैंने सोच लिया। और फिर पोल गाँव का नाम लेता है। तभी पोल का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा करियर दांव पे लग जाएगा। उसके इतना कहते ही पोल उसे अपने सर से हिट करता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। और फिर वो दोनों कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। साथ ही पोल उसे अपने एडवांस स्किल्स भी सिखाता है और गाँव भी उसे पुराने तरीके से खाना बनाने की ट्रिक्स को सिखाता है। साथ ही गाँव से कहता है कि मैं तुम्हारे टेस्ट बड्स वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और अब वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे और वो हर रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते थे और एक दूसरे को सिखाया करते थे, जिससे इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों मिलकर एक डिश बनाते हैं और जजेस को भी वो डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद ये दोनों राउंड 2 जीत जाते हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अब से थर्ड राउंड होना था जो कि कुछ दिनों बाद था और वो कंपटीशन मास्टर शेफ के साथ होने वाला था जो कि गांव के फादर होते हैं। पोल गांव से कहता है कि थर्ड राउंड में तुम्हें जाना चाहिए, तुम जीत सकते हो। गांव कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये कंपटीशन तुम्हारा है और तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें खाना बनाने की एडवांस स्किल पता है। पोल कहता है कि मेरा मकसद कभी भी इस कंपटीशन में आना नहीं था, मैं तो बस अपने फादर का सपना पूरा करना चाहता था रेस्टोरेंट बनाकर, जो कि मैंने कर दिया है। तो तुम्हें भी यार अपने फादर का सपना पूरा करना चाहिए ना। वो तुम्हें एक बेहतरीन शेफ की तरह देखना चाहते हैं, तो तुम उन्हें इस कंपटीशन को जीत कर साबित कर दो कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे शेफ हो। और फिर फाइनल राउंड का भी दिन आ जाता है और मास्टर शेफ यानी गांव के फादर अपनी डिश बनाने लगते हैं। लेकिन गांव अपने बचपन की यादों में खो जाता है। जब उसके फादर उसे छोड़कर गए थे तो उसे बच्चे बुली किया करते थे। देखकर गांव के फादर उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर पानी फेंक कर कहते हैं कि वो खाना बनाना स्टार्ट करे। और फिर गांव अपनी डिश को बनाना शुरू करता है। गांव के फादर एक बहुत ही क्रिएटिव डिश बनाते हैं जो कि जजेस को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आती है। और फिर गांव की बारी होती है और उसने नूडल्स बनाए थे और वो डिश को जाकर अपने फादर के हाथों में पकड़ा देता है। उसके फादर को नूडल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। असल में इन्हीं नूडल्स की वजह से गांव को बचपन में बहुत ही ज्यादा डांट पड़ती थी कि वो एक नूडल्स भी नहीं बना सकता है। और आज उसने अपने फादर के लिए वही नूडल्स बनाए थे। उसके फादर को ये नूडल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो खुद को नूडल्स खाने से नहीं रोक पाते हैं। और जब गाँव वहाँ से जाने लगता है तो उसके फादर उसे रोककर कहते हैं कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छे नूडल्स बनाए। और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ऑडियंस को भी पता लग जाता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं क्योंकि उन दोनों का सरनेम भी एक ही होता है। और तो और अब गाँव का भी सपना पूरा हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि पोल और गांव साथ में ही काम करते हैं और उनके पास पहले से भी ज्यादा कस्टमर आने लगे थे और अब सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और यहीं पर जो है मूवी एंड हो जाती है।